So standards on auditing 505. What beta? Standards on auditing 505 talks about external confirmation. What beta? It talks about what? External confirmation. बाहर वालों से कंफर्मेशन लेने का. भाई ऑडिटर जिस कंपनी का ऑडिट कर रहा है, बराबर है, वो तो ऑडिट टेक्निक्स फॉलो करेगा ही. अब उसने देखा डेटर्स कितने हैं, 50 lakhs के डेटर्स है, तो ऑडिटर क्या कर सकता है? कंफर्मेशन कर सकता है ना. जो डेटर्स है उनसे कंफर्मेशन करेगा कि भाई आपको इस कंपनी ने इतने का सेल किया है क्या, क्रेडिट सेल्स, बराबर. सामने से कंफर्मेशन आ गया, यस, हाँ, हो गया, कंफर्मेशन मिल गया, तो ऑडिटर क्या हो गया? सेटिस्फाइड हो गया ना कि हाँ चलो भाई इधर कोई फ्रॉड या एरर्स ऐसा कुछ है नहीं, राइट. सो एक्सटर्नल कंफर्मेशन का ऐसे है 505, याद रखना. So this essay is effective for audit of financial statements for periods beginning on or after 1st April 2010. So remember it, this essay is effective for audits of financial statements for period beginning on or after 1st April 2010. Effective date, everyone have to remember it. So effective date of this essay is what? Means essay 505. Effective date is what? 1st April 2010. And what are the following points? Sub points is what? What are the sub points? See, essay 505 cover the following points. First, scope देखना है अपने को. Then external confirmation procedure to obtain audit evidence. Okay. Then objectives and finally requirements. ठीक है, ये following points अपने को consider करना है बेटा. We have to see all these points. First, scope, then external confirmation procedure, ठीक है, objectives and requirements. Got it? Okay. So the very first point is what? Scope. See, you can see here scope, right? 505 first point is what? Scope. Now what is given here? It deals with, means essay 505 deals with the auditor's use of external confirmation procedure. Auditor's use of external confirmation procedure to obtain audit evidence. वो क्या प्रोसीजर फॉलो करता है टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, राइट है क्या? टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस in accordance with the requirement of SA 330. In accordance with what? In accordance with the requirement of SA 330. SA 330 talks about what? The auditor's response to assess risk. The auditor's responses to assess risk. याद रखना. And SA 500 is what? Audit evidence. You all know SA 500 is what? Audit evidence. It does not address, सबसे बड़ी बात देखो, it does not address inquiries regarding litigation and claims. बराबर है. Means scope क्या है बेटा इसका? Standards on auditing 505 का, कि 505 deals with the auditor's use of external confirmation. ऑडिटर कैसे एक्सटर्नल, देखो ऑडिटर कैसे, हाउ, कैसे डील करेगा ऑडिटर? एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर. क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा? टू ऑब्टेन एविडेंस, ऑडिट एविडेंस, राइट है, इन अकॉर्डिंग विद द रिक्वायरमेंट ऑफ. अब देखो 505 जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन है उससे रिलेटेड एसेज और कौन से है? 330 भी यूज होगा. ऑडिटर रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क, क्या रिस्क हो सकता है इसमें, उसके लिए वो कंफर्मेशन ले रहा है, बराबर है. ऐसे 500 तो भाई लिंक है ही इससे. कंफर्मेशन लेना मतलब एक तरह से एविडेंस जमा करना है, ठीक है. सो ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस, यस और नो, बराबर है. लेकिन ये चीज याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत आता है, नीचे वाला पॉइंट, दिस वन. इट डज नॉट, मींस ऐसे 505 डज नॉट एड्रेस इंक्वायरीज. मतलब ऑडिटर किससे रिलेटेड इंक्वायरीज नहीं कर सकता? कुछ लिटिगेशंस है, मुकदमा, केसेस, पता है ना, और क्लेम्स. मींस it does not address inquiries regarding litigation and claims. याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, पक्का है, डेफिनेट है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में, ठीक है. मालूम पड़ा क्या? Which standard does not address inquiries regarding litigation and claims? So which standard? ऐसे 505, बराबर है, मालूम पड़ा. या फिर आ सकता है ऐसे 505 does not address inquiries regarding क्वेश्चन मार्क. व्हाट ऑप्शन दिया रहेगा, वो ऑप्शन चूज करने का, खत्म, ठीक है.
तो याद रखो, इट डज नॉट एड्रेस इंक्वायरीज रिगार्डिंग व्हाट लिटिगेशन एंड क्लेम्स। बाकी जो भी प्रोसीजर है ऑडिट एविडेंस जमा करने का विद रिस्पेक्ट टू अदर स्टैंडर्ड, दैट इज ऐसे 330 हो गया, ऐसे 500 हो गया, लाइक दैट। ठीक है, तो ये स्कोप है। मालूम पड़ा क्या ऑडिटर कैसे यूज कर रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन एविडेंस in accordance with the requirement of SA 330 and SA 500, but it does not address what inquiries regarding litigation and claims. याद रखना, ठीक है, तो ये स्कोप है। Now move to second point. चलो next point. Now the second point is what? External confirmation. What? External confirmation procedure to obtain audit evidence. ठीक है, अभी एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर लेगा टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। और याद रखने का, देखो ऑडिटर क्या फॉलो करता है, बराबर है, एक तो नेगेटिव कंफर्मेशन होगा, एक पॉजिटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन में क्या होता है पता है, कि ऑडिटर ने रिक्वेस्ट भेज दिया सबको, सारी पार्टीज को रिक्वेस्ट भेजा, और उसने क्या बोला कि अगर आपको इधर कुछ झोल झाल लगता है, अगर कुछ मिसमैच होता है, तो ही आप मुझे रिस्पॉन्स करो, तो ही आप रिप्लाई दो, अदरवाइज रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट नेगेटिव कंफर्मेशन। बट पॉजिटिव कंफर्मेशन इज व्हाट, अगर ऑडिटर ने रिक्वेस्ट किया है कि आपको इसके बारे में बताना है, तो चाहे उधर एरर या फ्रॉड मिले या ना मिले, अमाउंट मैच करे या ना मैच करे या ना करे, फिर भी क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, रिप्लाई देना पड़ेगा। अरे सॉरी, क्लाइंट क्या बोल रहा हूँ, अपना जो पार्टीज है उसको रिप्लाई करना पड़ेगा ऑडिटर को। समझा, मालूम पड़ा, उसको बोलते हैं पॉजिटिव कंफर्मेशन। मतलब पॉजिटिव कंफर्मेशन में क्या हुआ, ऑडिटर ने अगर बाहर वाली पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि आप ये सब देखिए, इसमें कुछ भी अगर रहेगा, मिसमैच होगा तो फिर भी रिप्लाई करो, मिसमैच नहीं होगा तो फिर भी आप रिप्लाई करो। अब वो सब क्या हो सकता है, मटेरियल अमाउंट हो सकता है ना, मटेरियल अमाउंट मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स हो सकते हैं। तो आप कुछ भी हो, अगर उसमें एरर्स मिलता है, फ्रॉड मिलता है, तो रिप्लाई करोगे, नहीं भी मिलेगा फिर भी रिप्लाई करो। ठीक है, दैट इज व्हाट पॉजिटिव कंफर्मेशन, पॉजिटिव। बट नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव कंफर्मेशन में ऑडिटर क्या करता है, सामने वाले से रिक्वेस्ट करता है कि अगर कुछ एरर्स या फ्रॉड मिलेगा, कुछ मिसमैच होता है, देन ओनली यू रिप्लाई। दैट इज व्हाट नेगेटिव कंफर्मेशन। मतलब अगर समझो एरर्स या फ्रॉड या मिसमैच नहीं मिला, तो सामने वाला रिप्लाई नहीं करेगा, फिर टेंशन नहीं ऑडिटर को। अगर सामने से रिप्लाई नहीं आया तो ऑडिटर समझ जाएगा कि ठीक है, सब ओके है, बराबर। दैट इज व्हाट नेगेटिव कंफर्मेशन। ठीक है, याद रखने का। तो ये भी एक कंफर्मेशन देख रहे हो ना, नेगेटिव और पॉजिटिव कंफर्मेशन प्रोसीजर याद रखने का। क्या नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव में क्या बोला मैंने कि नेगेटिव कंफर्मेशन में क्या, सामने वाले को अगर लगता है कि मिसमैच है, देन ओनली वो रिप्लाई करेगा ऑडिटर को, अदरवाइज नहीं करेगा। नहीं तो अभी अब सब रिप्लाई करेगा तो सब ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा ना, उतना टाइम थोड़ी ऑडिटर के पास। हाँ, पॉजिटिव कंफर्मेशन में ऑडिटर को सबका रिप्लाई चाहिए, भले मिसमैच है या नहीं है, एवरीवन हैव टू गिव द रिप्लाई। दैट इज व्हाट पॉजिटिव कंफर्मेशन। ठीक है, सो कंफर्मेशन प्रोसीजर में क्या बोल रहा है बेटा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस में डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ऑडिट एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिसीव्ड बाय, या देखो एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिसीव्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर फ्रॉम कंफर्मिंग पार्टीज में बी मोर रिलायबल। वो जो कंफर्मिंग पार्टीज से लेगा बेटा, बराबर है, जो भी कंफर्मेशन लेगा, दैट इज व्हाट मोर रिलायबल देन एविडेंस जनरेटेड इंटरनली। कॉमन सी बात है, बाहर से जो भी वो इंफॉर्मेशन ले रहा है, कंफर्मेशन ले रहा है, दैट विल बी मोर रिलायबल बेटा, राइट। और पहले भी बताया मैंने, ऐसे 505 से रिलेटेड एसेस कौन कौन से आपके, अदर एसेस रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस। फॉर एग्जांपल जैसे लाइक SA 330 बताया मैंने आपको, SA 330, ठीक है, SA 500, और एक और ऐसे आएगा जो लिंक्ड है, वो SA 240। ठीक है, तो अभी देखेंगे, पहले देखो SA 330 क्या बोल रहा है, बताया मैंने, SA 330 which talks about auditor responses to assess risk, auditors responses to assess risk। याद रखा, SA 330 is what, auditor responses to assess risk, indicates that external confirmation procedure, जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर है, may assist the auditor in obtaining audit evidence with the high level of reliability। क्या, with the high level of reliability, क्योंकि एक्सटर्नल कंफर्मेशन जैसा रिलायबल कोई चीज नहीं है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन सबसे रिलायबल होता है बेटा,
that the auditor requires to respond to significant risk of material misstatement whether due to fraud or error. उसके बेसिस पे ऑडिटर क्या कर सकता है, रिस्क को समझ सकता है, असेस कर सकता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क है कि नहीं, रिस्पॉन्ड टू सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, है कि नहीं. सो ऐसे 330 याद रखना लिंक्ड है व्हाट 505 से. सो ऐसे 330 में ऑडिटर रिस्पॉन्सेस टू असेस रिस्क, ये मेन आपको याद रखना है. तो ये पहला ऐसे है जो उससे लिंक्ड है. सेकंड आ जाएगा अपना 240, फिर हो जाएगा फिर 500. ठीक है, तो आ जाओ सेकंड वाला क्या है. तो ये सब प्रोसीजर वो फॉलो करेगा बेटा. एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस. भाई एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना ही पड़ेगा, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तभी तो उसको एविडेंस मिलेगा, नहीं तो कैसा मिलेगा. यस और नो. ठीक है, याद रखो. फिर क्या बोलते बेटा अभी, ठीक है असेस रिस्क देखा उसने. नाउ सी नेक्स्ट वन, द पॉइंट इज व्हाट एसए 240. ये भी आपका लिंक्ड है बेटा. दिस एसए इज आल्सो लिंक्ड टू एसए 505. अब एसए 240 तो आपने पहले भी पढ़ा था, पूरा फ्रॉड के बारे में है. ठीक है, मींस ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड. व्हाट ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. याद रखना क्या, द ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. राइट, सो सिंपल सा फंडा है कि एसए 240 व्हाट indicates that auditor may design confirmation request. Auditor क्या डिजाइन करेगा, confirmation request to obtain additional corroborative information. corroborative मतलब confirming, confirm होना चाहिए. ठीक है, so additional corroborative information, confirming information as a response to address the assessed risk of material misstatement, ताकि वो एड्रेस कर सके assess risk of material misstatement को, whether वो misstatement हुआ है due to fraud at the assertion level. इधर याद रखना, इधर हमेशा fraud ही दिखेगा, error नहीं दिखेगा. ठीक है, whether due to fraud at the assertion level. ये 240 के बारे में. 240 पूरा किससे रिलेटेड है, फ्रॉड से. तो उससे रिलेटेड वो क्या करेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा. नॉर्मल सी बात है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर फॉलो कर रहा है. ठीक है, डिजाइन कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, वो कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करेगा टू ऑब्टेन व्हाट एडिशनल कोरबोरेटिव इंफॉर्मेशन. कंफर्म करेगा ना भाई, कंफर्मेशन तो जरूरी है. एज अ रिस्पॉन्स टू एड्रेस द असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. एज अ रिस्पॉन्स टू एड्रेस व्हाट असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है, वो भी वेदर ड्यू टू फ्रॉड. बराबर है, फ्रॉड है क्या, फ्रॉड के लेवल पे है क्या, उसके बेसिस पे वो असर्शन देगा. असर्शन लेवल बराबर, फ्रॉड एट द असर्शन लेवल, मालूम पड़ा कि नहीं. सो दैट इज व्हाट एसए 240. तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा टू ऑब्टेन एडिशनल कोरबोरेटिव इंफॉर्मेशन. तो मालूम पड़ेगा ना भाई कहीं यहाँ फ्रॉड तो नहीं हुआ है. तो कंफर्मेशन प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको एसए 505 याद रखना, किससे किससे लिंक हुआ, 330 से, 240 से. अब नेक्स्ट है 500, इसका भी ऑब्जेक्टिव्स बनेगा आपको एग्जाम में, एमसीक्यू. बराबर है, एसए 505 लिंक विथ, बराबर है, फॉलोइंग एसेस. या ऐसा बन सकता है, विच एसे व्हाट डज नॉट लिंक विथ एसए 505. तो 4 ऑप्शंस रहेंगे, 3 करेक्ट ऑप्शंस रहेंगे. 3 करेक्ट मतलब 330, 240 और 500, और एक ऐसे कोई दूसरा ही रहेगा. ठीक है, तो पहचानने का, आंसर लेने का, खत्म, मार्क्स लेके जाने का. ठीक है, फिर एसए 500 क्या बोलता है बेटा. अभी एसए 500 तो ऑडिट एविडेंस हो गया, मतलब ये इंडिकेट क्या करेगा, कोरबोरेटिंग इंफॉर्मेशन. जो कोरबोरेटिंग इंफॉर्मेशन है, जो इंफॉर्मेशन आपने कंफर्म्ड किया है, ऑब्टेन फ्रॉम अ सोर्स, जो भी सोर्स से आपने इंफॉर्मेशन लिया है इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी सच एज एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो वो एश्योरेंस इंक्रीज कर रहा है कि नहीं. दैट्स इट. बराबर है, एश्योरेंस होना चाहिए ना बेटा उसमें. और एविडेंस का यही तो पर्पस है, एश्योरेंस. वो आपको एश्योर करके देगा कि यस बराबर है, कोरबोरेटिंग इंफॉर्मेशन है, कंफर्मिंग इंफॉर्मेशन है, बराबर है, जो भी सोर्स से ऑब्टेन किया है, यस दैट्स बेस्ट. राइट, तो वो मे इंक्रीज द एश्योरेंस the auditor obtained from the evidence existing within the accounting records or from the representation made by the management. ठीक है, तो ऐसे 500 ऑडिट एविडेंस से रिलेटेड है. वो कोरबोरेटिंग इंफॉर्मेशन को क्या करेगा बेटा, कंफर्म करके देगा, एश्योरेंस देगा. दैट्स इट. बराबर है, तो पूरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन से रिलेटेड हो गया ना भाई. आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, आपको क्या मिल रहा है बेटा, कंफर्मेशन मिल रहा है. और एविडेंस, सोर्स के बेसिस पे जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो
एश्योर है क्या, एश्योरेंस है क्या उसमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना बेटा, है कि नहीं? तो ये याद रखने का। सो दिस इज व्हाट, हमेशा याद रखना कि देखो क्या क्या पॉइंट बोला मैंने इधर। other essays जो recognize the importance of external confirmation such as what, other essays recognize the importance of external confirmation as audit evidence, for example what, essay 330 हो गया, राइट है, essay 240 and essay 500, remember it everyone, ठीक है, ये 3 essays है, मालूम पड़ा, जो पूरा लिंक्ड है 505 से, ऐसे तो सब लिंक्ड है, ऐसा कुछ नहीं, बराबर है, बट याद रखो ये जो essays है recognize the importance of external confirmation, एक्सटर्नल कंफर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस, राइट है, क्या क्या, ऐसे 330, ऐसे 240 एंड ऐसे 500, क्लियर, याद रहेगा सबको, माइंड में रहेगा ना, कभी भी पूछूंगा आंसर तो आना चाहिए, ठीक है, मालूम पड़ा। तो कौन कौन सा 3 एसेस है जो लिंक्ड है पूरा इससे, जो इसका इंपॉर्टेंस बताता है बेटा, यस, ऐसे 330, 240 एंड 500, क्लियर, याद रखना सब लोग, भूलना नहीं, ठीक है, चलो now suno, now listen, now third point is what, objectives is very simple, भाई अभी इसका क्या ऑब्जेक्टिव्स है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505 जो एक्सटर्नल कंफर्मेशन उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि व्हेन यूजिंग, while using external confirmation procedure, जब आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर यूज कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू डिजाइन, ऑब्जेक्टिव इज टू व्हाट, डिजाइन एंड परफॉर्म, design and perform, design and what beta, perform such procedures to obtain relevant and reliable audit evidence, बराबर है, ताकि आपको सही और बोलते ना अच्छा प्रूफ मिले, सोर्सेस से अच्छे बराबर करेक्ट इंफॉर्मेशन मिले, मालूम पड़ा कि नहीं, रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस मिले, है कि नहीं। सो ऑब्जेक्टिव वही है कि व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, तो ऑब्जेक्टिव इज टू व्हाट, डिजाइन एंड परफॉर्म सच प्रोसीजर, design and perform such procedure to obtain relevant and reliable audit evidence, याद रखना, कट टू कट एकदम, क्या ऑब्जेक्टिव है, is to design and perform such procedures to obtain relevant and reliable audit procedures, audit evidence, है कि नहीं, एविडेंस तो मेन है ना बेटा, इसीलिए तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर रहे हो, तो याद रखना इसका ऑब्जेक्टिव इज टू डिजाइन एंड परफॉर्म सच प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन व्हाट, रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, सिंपल है, वन लाइन में है पूरा ऑब्जेक्टिव्स, वही तो चाहिए ना बेटा, रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ही तो चाहिए, एक्सटर्नल कंफर्मेशन करी क्यों रहे हो, इसीलिए कर रहे हो ना बेटा, है कि नहीं। सो याद रखना, भूलना नहीं इसको। फिर क्या बोलता है बेटा अपना नेक्स्ट, अब देखो ये तो थर्ड पॉइंट था, नाउ फोर्थ आपका आ जाएगा रिक्वायरमेंट। नाउ ऐसे 505 रिक्वायरमेंट्स में, अभी जो फोर्थ पॉइंट है रिक्वायरमेंट, उसमें पहला सब पॉइंट क्या है आपका, फर्स्ट सब पॉइंट है एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, व्हाट, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर। सो क्या बोल रहा है बेटा, व्हेन यूजिंग एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स द ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, क्या, द ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग व्हाट, पहला देखो कंट्रोल तो रखना ही है, ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग व्हाट, डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, क्या इंफॉर्मेशन आपको कंफर्म करना है, डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, ठीक है, और रिक्वेस्टेड, जो इंफॉर्मेशन कंफर्म कर रहे हैं पहले वो तो भाई नॉर्मल सी बात है ना, तो होना चाहिए, राइट है, ऑडिटर शैल मेंटेन कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, अरे भाई जिससे कंफर्मेशन करना है वो पार्टी एप्रोप्रिएट है क्या, ऐसा नहीं किसी को भी मुंह उठा के कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डाल दिया, ऐसा नहीं, बराबर, एप्रोप्रिएट पार्टी होना चाहिए, एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। डिजाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, आपको ऐसा कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करना पड़ेगा कि वो पॉजिटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट है कि नेगेटिव है, व्हाटएवर, ठीक है, एंड सेंडिंग द रिक्वेस्ट, फिर आप रिक्वेस्ट सेंड करोगे, सेंडिंग द रिक्वेस्ट इंक्लूडिंग उसका फॉलो अप कैसे करना है आपको, फॉलो अप भी जरूरी है ना, इंक्लूडिंग फॉलो अप रिक्वेस्ट व्हेन एप्लीकेबल, ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स याद रखना, बराबर है, क्या क्या हो गया, फर्स्ट रिक्वायरमेंट में जो फर्स्ट पॉइंट था एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर में, उसमें भी सब पॉइंट देखा आपने, डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन टू बी कंफर्म, सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, डिटरमाइनिंग द कंफर्मेशन रिक्वेस्ट और सेंडिंग, सेंडिंग के बाद फॉलो अप याद रखना, फॉलो अप रिक्वेस्ट, ठीक है, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉलो अप रिक्वेस्ट याद रहेगा, याद रखना सब।
नाउ व्हाट बेटा, द सेकंड सब पॉइंट इज व्हाट, सेकंड सब पॉइंट रिक्वायरमेंट में, मैनेजमेंट रिफ्यूजल टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। अभी मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है कि भाई आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेजो, आप कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेजो, मत सेंड करो, कुछ केसेस चालू है, कुछ बराबर है, मालूम पड़ा, कुछ केसेस है, लिटिगेशन है, कुछ भी हो सकता है ना बेटा, मालूम पड़ा। ओके, सो आ जाओ, तो क्या बोल रहा है, जो भी है, तो देखो मैनेजमेंट रिफ्यूजल, तो अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है टू अलाउ द ऑडिटर टू सेंड अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो सबसे पहला क्या करेगा बेटा ऑडिटर, ऑडिटर क्या करेगा, इंक्वायर करेगा, इंक्वायर एज टू मैनेजमेंट रीजंस, मैनेजमेंट का क्या रीजन है, क्यों वो मना कर रहा है कि कंफर्मेशन रिक्वेस्ट मत भेजो, हो सकता है रीजन, हो सकता है कुछ केसेस चालू हो, बराबर है, मालूम पड़ा, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट है, मालूम पड़ा, तो इंक्वायर एज टू मैनेजमेंट रीजन या अदर कोई भी रीजन हो सकते हैं, तो वो पहले इंक्वायरी करेगा, भाई क्यों आप मना कर रहे हो, मालूम पड़ा, और ठीक है वो उसके बेसिस पे, चलो मैनेजमेंट मना कर रहा तो वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी ले सकता है, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर टू डिजाइन टू ऑब्टेन रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, ठीक है, अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी ले सकता है, उसके लिए भी मना कर रहा है, मैनेजमेंट रिफ्यूज कर रहा है कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन मत करो, तो क्या करेगा ऑडिटर, सबसे पहले तो जो दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, टीसीडब्ल्यूजी, उनसे क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा कि भाई देखो मैनेजमेंट मेरे को एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने नहीं दे रहा, मना कर रहा, राइट है, इन अकॉर्डिंग विद एसए 260 के हिसाब से वो कम्युनिकेट करेगा विद दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस कि ऐसा ऐसा है, भाई मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन करने नहीं दिया जा रहा है, ये सब, तो वो कम्युनिकेट तो उसको करना ही पड़ेगा, मालूम पड़ा कि नहीं, और वो मैनेजमेंट से भी रीजन लेगा, भाई क्यों मना कर रहा है तुम लोग, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, तो मैनेजमेंट बोल सकता है कि ऐसा ऐसा इशू चालू है, कुछ केसेस है, कुछ केसेस पेंडिंग है, सूट्स है, लीगल सूट्स है, व्हाटएवर, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से उसको इंक्वायरी करना पड़ेगा, और वो क्या करेगा, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को क्या करेगा, ये सब कम्युनिकेट करेगा, क्या करेगा, कम्युनिकेट, राइट, फिर उसके बाद आगे क्या बोलता है, सी पॉइंट में देखो, रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स, क्या बोल रहा है, रिजल्ट ऑफ द व्हाट बेटा, एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर, उसमें क्या बोल रहा है, reliability of responses to confirmation request, ठीक है, if the auditor identifies factor that give rise to doubts about the reliability of the responses to a confirmation request, the auditor shall obtain further audit evidence to resolve those doubts। देखो रिजल्ट ऑफ द एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर आया, उसको रिजल्ट मिला एक्सटर्नल कंफर्मेशन से, मतलब इंफॉर्मेशन मिली, तो रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, उसका रिलायबिलिटी चेक करने के लिए, जो भी इंफॉर्मेशन आई है उसको अगर कुछ डाउट है तो उसका रिलायबिलिटी चेक करने के लिए वो फर्दर ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन कर सकता है, मतलब क्या, द ऑडिटर शैल ऑब्टेन फर्दर ऑडिट एविडेंस, और भी ऑडिट एविडेंस ले सकता है टू रिजॉल्व दोज डाउट्स, बराबर, मालूम पड़ा कि अगर ऑडिटर को आइडेंटिफाई होता है कि फैक्टर दैट गिव राइज टू डाउट्स अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेस टू कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, तो फर्दर ऑडिट एविडेंस भी क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, ऑडिटर के ऊपर है, उसको इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए। नॉन रिस्पॉन्स, इन द केस ऑफ ईच नॉन रिस्पॉन्स द ऑडिटर शैल परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, अगर नॉन रिस्पॉन्स आ रहा है तो वो अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके रेलिवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस ले सकता है। एक्सेप्शंस में क्या बोलता है, द ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट एक्सेप्शंस टू डिटरमाइन वेदर और नॉट दे आर इंडिकेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, बराबर है, मालूम पड़ा, तो ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट, एक्सेप्शंस है क्या, ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट एक्सेप्शंस टू डिटरमाइन वेदर और नॉट दे आर इंडिकेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट्स, मिसस्टेटमेंट्स है कि नहीं, मालूम पड़ा, उसमें मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, तो वो रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स है, ये सब पॉइंट याद रखो, क्या क्या बड़ा, रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेस, देन क्या बोल रहा है आपको, नॉन रिस्पॉन्सेस और एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस में ऑडिटर शैल इन्वेस्टिगेट एक्सेप्शंस व्हाट, टू डिटरमाइन वेदर और नॉट दे आर इंडिकेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। फिर नेगेटिव कंफर्मेशन आपने देखा पहले भी बताया मैंने, नेगेटिव कंफर्मेशन मतलब सबको उसने रिक्वेस्ट भेजा है, सिर्फ क्या बोला, जिसको जिसका मिसमैच कर रहा है, जिसको डाउट है वही मेरे को रिप्लाई करेगा, वही ऑडिटर को रिप्लाई करेगा, ठीक है, तो नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन, ठीक है, इसमें क्या है, जिसको मिसमैच होगा वही भेजने वाला है, बाकी कोई भेजेगा नहीं, ठीक है, accordingly the auditor shall not use negative confirmation request as the sole substantive audit procedure to address and assess risk, simple, ठीक है,
The auditor has assessed the risk of material misstatement as low and has obtained sufficient appropriate audit evidence regarding the operating effectiveness of controls. ठीक है, अभी देखो क्या बोल रहा है, नेगेटिव कंफर्मेशन में तो आपको मालूम पड़ गया कि सबको भेजा उसने, वो बोलेगा जिसको अगर ऐसा लगता है मिसमैच है वही ऑडिटर को रिप्लाई करेगा, तो उसके बेसिस पे ऑडिटर को रिप्लाई करते हैं। जो रिप्लाई नहीं करेगा ना, मतलब ऑडिटर मान लेगा कि सब सही है। ठीक है, अब खाली नेगेटिव कंफर्मेशन पे ही डिपेंड नहीं होना चाहिए बेटा, ये लेस परसुएसिव है, वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्ट हो सकता है बेटा, मालूम पड़ा कि नहीं? तो हो सकता है, तो नेगेटिव कंफर्मेशन भी है आपका, बराबर है, रिक्वायरमेंट में नेगेटिव कंफर्मेशन भी है, लेस परसुएसिव। क्या बेटा, नेगेटिव कंफर्मेशन प्रोवाइड लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन पॉजिटिव कंफर्मेशन। ठीक है, तो ऑडिटर शैल नॉट यूज नेगेटिव कंफर्मेशन रिक्वेस्ट एज द सोल सब्सटेंशियल प्रोसीजर। सिर्फ नेगेटिव कंफर्मेशन ही यूज नहीं करना है उसको, बराबर है, उसके बेसिस पे वो जो भी एफएपी है, जो भी है, वो अपना अप्लाई कर सकता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिटेंस ऑब्टेन्ड, auditor shall evaluate whether the results of external confirmation procedure provide relevant and reliable audit evidence or whether performing further audit procedure is necessary। वो इवेल्युएट करेगा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर प्रोवाइड कर रहा है क्या रिलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस, नहीं कर रहा है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा। उसको अगर लगता है नेसेसरी, तो वेदर परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर इज नेसेसरी और नॉट, वो उसके बेसिस पे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करेगा। दैट्स इट, समझा? तो ये सारे पॉइंट्स थे अपने